यूजीसी के नए नियम को लेकर के जो देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे नए सिरे से तैयार करना होगा। यूजीसी को भी ये निर्देश दिया है, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी क्या है कहा है कि नया ड्राफ्ट आपको तैयार करना है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी और यूजीसी को लेकर के जो लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, बिहार में भी कई ऐसे नेता थे जो इसका लगातार विरोध कर रहे थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे लगातार सोशल मीडिया पर यूजीसी के नए नियम के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे और आज जब फैसला आया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया। साथ ही साथ जो लोग इसके सपोर्ट में बयान दे रहे थे, जिसमें कंचना यादव जिनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, इसको लेकर के जब हमने टुन्ना जी पांडे से कॉल पर बातचीत की है तो सुनिए टुन्ना जी पांडे इन तमाम विषयों पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी टुन्ना जी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार फेसबुक पर सुप्रीम जो यूजीसी कानून है उसके खिलाफ में लगातार लिख रहे थे और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इनसे बातचीत करेंगे। टुन्ना जी, ये बताइए कि आप लगातार इस कानून के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिख रहे थे, क्या इसे एक बड़ी जीत मानी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है इस पे। नहीं, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो काला कानून यूजीसी का बना हुआ था, ये नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है, स्टे कर दिया गया है। पुराना कानून जो भी 2012 वाला था वो पूर्णतः लागू रहेगा, लागू रहना भी चाहिए। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि उनके क्रियाकलाप कैसा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। तो ये सारे हमारे हिंदुस्तान के, भारत के हर वर्ग के लोगों के लिए एक खुशी है, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों, एससी एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हम लोग बांटने वाला कानून है, इससे किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है जी। तो ये जो लगातार इसका विरोध हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो अत्याचार हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं कॉलेजों में, जिस वजह से लगातार आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही थी। नहीं, सरकार को देखिए, कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं। विकास अगर सरकार को ओबीसी को, एससी एसटी को इतना ही अगर चिंता है तो सरकार अपने अनुदान से ऐलान कर दें कि जितने ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं, हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी सरकार दे दे। कोई सवर्ण के लोग उसमें विरोध नहीं करेगा। या जितने ग्रेजुएशन किए हुए लड़के हों, ओबीसी का, एससी एसटी का, उन लोगों को 50 लाख 1 करोड़ जैसा रुपया सरकार द्वारा बैंक से लोन दिलवा दें बगैर ब्याज के, को अपना बिजनेस करें। इससे देश की विकास होगी, गरीबी हटेगी और एससी एसटी के लोग भी धनी हो जाएंगे, वो भी गरीब नहीं रहेंगे। तो सरकार को ऐसा काम करना चाहिए ना कि सरकार तो कहती है कि समानता का अधिकार सबको है, जात पात मिटाना है, सबको एक बराबर रखना है और जाति प्रमाण पत्र आप ही बना रहे हैं, जात के आधार पर नियम आप ही बना रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि सरकार ये क्या कर रही है, भारत को कहाँ ले जा रही है। विश्व गुरु ऐसे ही भारत बनेगा क्या? सरकार, एक कानून जो बना था, इस कानून से किसी एक आदमी को कोई फायदा बताइए? एससी एसटी का किसी वर्ग का रोजी रोटी किसी कुछ मिल रहा था? इसमें कटुता हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जिस गांव में 10 घर पंडित जी लोग है और 50 घर ओबीसी एससी एसटी है, तो सब लोग समझता था पंडित जी हमारा दुश्मन हुआ। ये स्थिति आ गई थी। सरकार तो एकदम देश में एकदम क्या खंड खंड कर रही है भारत की जनता को। इसमें ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, कर्नाटक में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, चुनाव के देखते हुए सारी चीजें की जा रही थी कि एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज किया जाए। नहीं, देखिए, सरकार ने जो भी कदम उठाया था, जो कानून बनाया था, एक काला कानून था, सरकार के लिए भी आत्मघाती कदम था और हमारे समाज के लोगों में भी एकदम कटुता और वैमनस्य पैदा करने वाला था। ये सब लोग समझ रहे थे। सरकार को ज्यादा कुछ करना है तो हर वर्ग के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय बना दे, सवर्णों के लिए अलग विश्वविद्यालय बना दे भाई, सवर्णों के लिए 3 का ही विश्वविद्यालय बना दे और लोगों के लिए बड़ा बड़ा विद्यालय बना दे। ना एक में लोग पढ़ेगा, ना एक में कोई कहेगा उल्टा सीधा।
तो ये तो बहुत बड़ा सरकार का माने एथिक कदम था ना, बहुत गलत कदम था, ये बड़ा काला कानून था सरकार का। जी इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, उस पर रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, हर वर्गों के तरफ से, हर लोग बिहार की, भारत की जनता की तरफ से। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, जाते जाते ये सवाल ले लेता हूं। कंचना यादव राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कि लगना ही चाहिए इन लोगों पर, फंसाना ही चाहिए इन लोगों पर, इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कंचना यादव को कुछ भी कहिए बहुत कम है उस व्यक्ति के लिए। वो जिस पार्टी की प्रवक्ता है, इन्हीं लोगों के बयान देने के चलते पार्टी को अभी चुनाव में कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। महागठबंधन को बिहार में चुनाव में कितनी बड़ी कुर्बानी, खामियाजा भुगतना पड़ा कंचना यादव या मनोज झा जैसे लोगों के बयान से। जी तो महागठबंधन को सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे अनपढ़, गंवार और पागल पत्रकार क्या नाम है, प्रवक्ता रखिएगा जी तो यही हाल होगा ना। वो क्या कब बोल देती है समझ में नहीं आता है, उसका बोलने का थोड़ा भी कुछ शैली नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ी लिखी है कि नहीं है, डिग्री खरीद कर लाई है क्या, उसको बात करने का तमीजे नहीं है थोड़ा सा भी। जी पता नहीं उसके माँ बाप ने उसको संस्कार ही नहीं दिया है, वो संस्कार विहीन व्यक्ति है। कम से कम प्रवक्ता की एक गरिमा होती है, पार्टी का पक्ष रखने की एक मर्यादा होती है। जैसे सवर्णों को 10% आरक्षण जो ईवीसी मिला था, और उसको लेकर के मनोज झा ने ऐसा ऐसा बयान दिया, जैसे लगा कि वो तो उतना पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, पता नहीं किस स्कूल में पढ़ा है, किस बात का प्रोफेसर है दिल्ली में, वो मैंने राज्यसभा सांसद है। उसको है कि बस विरोध करना है सवर्णों को, जो सरकार करे। ऐसा नहीं कि सरकार का सारा कदम गलत ही हो, जी नहीं, कुछ कदम सरकार अच्छी भी करती है, कुछ गलत भी करती है। जो अच्छी करती है सराहना कीजिए, गलत कीजिए उसका विरोध करिए। आप हर चीज का विरोध करिएगा और भाषा की मर्यादा नहीं रखिएगा तो इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा ना चुनाव में। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ऐसे ही जी, तमाम धन्यवाद। मुद्दों पर लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, प्रणाम।